हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स B05 यानी कि BA और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। सारी बातें मतलब सारी बातें। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, नंबर ऑफ सीट्स बताऊंगा, उसके बाद कौन से बुक पढ़ने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है और फीस कितनी है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सब हम लोग एक एक करके बात करेंगे ताकि आप इजीली अपना घर बैठे एंट्रेंस क्रैक कर लो। क्योंकि आप में से मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए आप कहीं जाते हो, आप कहीं कोचिंग में एडमिशन लेते हो, अच्छा खासा पैसे देते हो, जिसकी कोई ज़रूरत वैसे नहीं है। आप खुद यार अपने घर से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोर्स आउटलाइन की अगर मैं बात करूं, इस कोर्स में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ सीट्स आप अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 42 सीट्स है। आप यहाँ पेपर और पेन लेके बैठना ताकि आप इजीली चीज़ों को कर लो। कितनी सीट है? 42 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ BA की, तो BA का आपको सीट मिल जाएगा 68, यानी 42 सीट्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए और BA के लिए 68 सीट्स है। अगर फीस की बात करें तो दोनों कोर्स के लिए यार फीस सेम है। ये आपको फीस है 7200, यानी कि 7200 रुपये आपको फीस है पूरे एक साल का। ठीक है, एक साल की ये फीस है, मैं तीनों साल का नहीं बता रहा हूँ। कोर्स ड्यूरेशन आपको पता है 3 साल का कोर्स है, यानी कि 6 सेमेस्टर्स के कोर्स हैं। अब अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, एलिजिबिलिटी आपको यार +2 में आपको 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट में। 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, 2 लैंग्वेज के कंपलसरी है और 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इस सब में मिला करके बेस्ट 5 में आपको 50% मार्क्स चाहिए, बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, मतलब विद नो बैकलॉग, ऑब्वियसली कोई आपका बैक नहीं होना चाहिए, कोई पेपर फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस का मैंने बता दिया आपको 100 मार्क्स के एंट्रेंस होते हैं। 1 आवर एंड 45 मिनट का एंट्रेंस होता है और नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है वो बता दूं। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर कटेगा, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, या फिर आप 25% कह लो। ठीक है, अब हम लोग पहले ना सिलेबस मूव करने से पहले, टॉपिक वाइज सिलेबस मूव करने से पहले कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जो देखते हैं, जैसे कि कट ऑफ कितना गया था। चूंकि बच्चों का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि सर कट ऑफ कितना गया था। देखो यार, अगर जहां तक मैं जेन्युइनली बात बताऊं तो कट ऑफ इस बार थोड़ा सा हाई गया था, एकदम अनएक्सपेक्टेड से था कि इतना कैसे। फर्स्ट लिस्ट में अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें जनरल की, तो वो 76 था। अभी पहले मैं आपको BA की बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बताऊंगा। BA के लिए यार फर्स्ट लिस्ट में जनरल का कट ऑफ 76 था, आप नोट कर लेना चाहो तो। मुस्लिम के लिए 74.75 था। उसके बाद मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 74 था। उसके बाद अगर हम लोग जामिया इंटरनल की बात करें तो आपको 73.75 था। उसके बाद अगर हम लोग मुस्लिम OBC की बात करें तो 73.25 था। ठीक है, ये मैंने बताया BA का फर्स्ट लिस्ट का। अच्छा, अब अगर लास्ट लिस्ट की बात करते हैं ना, तो लास्ट लिस्ट 8th लिस्ट थी इस बार, जिसमें यार बहुत ज्यादा कुछ कम हो नहीं पाया था कट ऑफ, मतलब सारी सीट्स बची भी नहीं थी। तो मुस्लिम के लिए अगर मैं बात करूं लास्ट लिस्ट में, तो यार उसके लिए कट ऑफ था आपके पास 71 गया था। ठीक है, ये BA की बात थी। अब हम लोग BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं कि उसके कट ऑफ कैसे कैसे होते हैं। इस बार यार जनरल के लिए जो कट ऑफ था 80.75 था। उसके बाद अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो ये आपको 77.50 था। मुस्लिम वुमेन की बात करूं तो 76.75 था। जामिया इंटरनल की बात करूं तो आपको 74.50 था। मुस्लिम OBC की बात करूं तो 76.25 था। तो हम लोग यार लास्ट लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ का फर्क क्या होता है, ये 4-5 नंबर आप मार्जिन लेके चल सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट से लास्ट लिस्ट में 4-5 नंबर कम हो जाएगा, बट आपको टारगेट फर्स्ट लिस्ट का लेके चलना है, तभी आप इजीली कर पाओगे चीजों को, अदरवाइज आपको मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कई बार करते हैं कि हम लोग लास्ट लिस्ट का सोच के चलते हैं, जिससे हमें हो नहीं पाता है। ठीक है, अब हम लोग यार सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्रॉड वे में कि कैसे कैसे होता है। देखिए यार, यहाँ पे अगर आप वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे ना, ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और क्वेश्चन पेपर भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जो लोग इस साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है, उसमें मैंने सारा कट ऑफ भी डाल रखा है। देखिए, आप अगर वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA प्रोग्राम या फिर BA क्या, तो यार वहां पे आपको ज्यादा चीजें बताया नहीं जाएगा। ये इंग्लिश बता देगा जो कि 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये 40 मार्क्स के आते हैं। फिर अगेन ये रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है। फिर सोशल अवेयरनेस यार आपको फिर 20 मार्क्स का आता है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंग्लिश आ जाता है 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, रीजनिंग 20 का और सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स का। लेकिन दोस्तों, आपको इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप इतना पता रखोगे तो आप एंट्रेंस कहाँ निकाल पाओगे, टॉपिक वाइज पता होना चाहिए हमें ना। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च, कुछ स्टडीज किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग इंग्लिश के लिए टॉपिक वाइज बात करें तो आप नोट कर लेना यार, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए आएगा, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स,
सिनोनिम आ जाता है, वर्बल एनालॉजीज आ जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आ जाएगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आ जाता है यार। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रामर में, तो ग्रामर तो आएगा ही, बेसिक ग्रामर्स आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस आते हैं, वॉइसेस आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा यार आपको। उसके बाद सेलेक्टिंग वर्ड्स आ जाएगा, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट, कॉमन एरर्स, डिटेक्टिंग सेंटेंसेस, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीजें आ जाता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यार। अभी मैं लास्ट में बुक का भी नाम बता दूंगा कि कौन से बुक से आप पढ़ सकते हैं। पहले हम लोग दूसरा आप कवर करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, फिर मैं इसके बाद धीरे धीरे आपको बुक का भी नाम बता दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा। इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा प्रिपरेशन को लेकर के। और बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी यहाँ दिख रही होगी, आप वहां मुझे पिंग कर सकते हैं, वहां फॉलो करके मैसेज कर लेना, आप वहां से भी आपको अपडेट में देता रहता। अब अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं आपको, तो रीजनिंग के लिए क्लासिफिकेशन देख लेना आप, ओड मैन और देख लेना, वर्बल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज कंप्लीशन, उसके बाद आप कैलेंडर का देख लेना, ब्लड रिलेशन, सैलोगिज्म, पजल, उसके बाद यार मिसिंग कैरेक्टर्स फाइंडिंग, मिसिंग नंबर फाइंडिंग कर लेना आप, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, उसके बाद लैंग्वेज सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लेटर एंड सिंबल सीरीज, उसके बाद सीरीज कर लेना, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज, सीरीज कंप्लीशन मतलब सीरीज के सारे कर लेना, नंबर सीरीज कंप्लीशन, ये सब चीजें हैं यार कि वर्बल क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें आप इजीली कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ये सब चीजें करना बहुत आसान है, मैंने बताया। अभी मैं बुक का नाम लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि और भी टॉपिक्स में सारा बता दूं पहले कि जीए में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में और सोशल अवेयरनेस में, फिर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं और बुक की बात करते हैं कि कौन से बुक से आपको कौन सा टॉपिक मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, कहां से पढ़ोगे, ये सारी चीजें मैं एक एक करके कवर करने वाला हूँ इस बार। इस साल के लिए मैं अच्छे से आपको चीजें बताने वाला हूँ। आप चैनल पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना। अगर आप सही से सब कुछ देख ले तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। चले यार, अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक की। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब देखना है यार, चूंकि ऑब्वियसली आपको स्टैटिक पोर्शन तो देखना ही है, साइंस देखना है, बिजनेस एप्टीट्यूड देखना है। चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हो तो इसमें भी चीजें कई बार आपको ये सब चीजें देखना पड़ जाएगा। बिजनेस एप्टीट्यूड देखना है, करंट अफेयर्स देखना है, मिसलेनियस, प्राइज, मतलब करंट अफेयर में क्या क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मिसलेनियस देखना पड़ेगा आपको, प्राइज देखना पड़ेगा, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स में देखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज जरूर देखना। कई कई एग्जाम में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कई में कम पूछ लिए जाते हैं, जामिया का ऊपर नीचे सब चीजें होता रहता है। वैसे तो बुक्स एंड ऑथर मैंने बता दिया, फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ईटीसी, मिसलेनियस में आ जाता है। वैसे ये इन्वेंशंस, फेमस प्लेसेस, फेमस पर्सनालिटीज को देख लेना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख लेना कि वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम, थोड़ा बहुत उसके सारी चीजों के बारे में थोड़ा देख लेना, बैकग्राउंड देख लेना, उससे आपको यार इजी रहेगा। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं सोशल अवेयरनेस के बारे में, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सोशल अवेयरनेस या हम लोग करंट अफेयर का कह लें, तो इसमें यार होता क्या है ना, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स देखने होते हैं आपको। गवर्नमेंट के जितने सारे स्कीम्स आ रहे हैं उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। वीमेन ओरिएंटेड स्कीम, एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि वीमेन से रिलेटेड स्कीम्स हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर एंड सोशल ग्रुप्स लाइक कास्ट एंड रिलीजन, एजुकेशन एंड हेल्थ इश्यूज। उसके बाद एजुकेशन में भी आपको अच्छे से देखना है, हेल्थ इश्यूज अच्छे से देखना है बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी, सेक्स रेशियो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर देखना है, सेंसस, एजुकेशन एंड हेल्थ इश्यूज, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें आपको अच्छे से देखना है। अगर आप इस सब चीजों को नहीं देखोगे तो यार मुश्किल हो जाएगा। कई बार होता क्या ना, आप लोग पढ़ते सब कुछ हो बट आप पता नहीं क्या पढ़ते हो, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। मैं यार कई बच्चों को ऐसा जानता हूं जो पूरे साल प्रिपरेशन किया, कोचिंग लिया, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। तो यही आप लैक कर रहे हो। मतलब आप कोर्स के डिजाइन के हिसाब से पढ़ो। इस सेक्शन में मैं सारी चीजों को बताऊंगा यार। एक प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दिया हूँ 2021 22 का, उसमें आप जाकर के देखना। इस साल के लिए अलग अलग कोर्सेज का मैं डालता रहूंगा। जिस कोर्स का दे रहे हो आप सारा वीडियो देखना। सिलेबस सेम नहीं होता है। सिलेबस आपको सेम दिखेगा ऊपर से कि इंग्लिश तो है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जो भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिलेबस के टॉपिक्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि मैं इंग्लिश के लिए बताऊं यार, बुक की अब हम लोग बात करते हैं। इंग्लिश के लिए आप रैन एंड मार्टिन ले सकते हैं। उसके बाद एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, पैरामाउंट कोचिंग की बुक आती है उसको ले सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने बता ही दिया, तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए यार थोड़ा बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आप पढ़ लेना। उसके बाद अरिहंत की जो बुक आती है वो रख लेना, लूसेंट पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए यार, रीजनिंग के लिए ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर जरूर देखना। सारे चीजों के लिए बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा आज शाम तक। आप वो क्वेश्चन पेपर भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको पता चलेगा कि रीजनिंग किस तरह से पूछ रहा है वहां से भी। और रीजनिंग के लिए यार आप चाहो तो कोई बुक लो,
या गूगल से पढ़ लेना, आप यूट्यूब से पढ़ लेना। आप क्वेश्चन पेपर जो देखोगे उसके हिसाब से कई क्वेश्चन लगा लोगे तो भी आपका रीजनिंग का काम चलेगा। अगर फिर भी आप बुक पूछना चाह रहे हो तो आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत की बुक आप ले सकते हो। अब हम लोग बात करें सोशल अवेयरनेस। यार सोशल अवेयरनेस का ज्यादातर आपको यूट्यूब से पढ़ना बहुत बेहतर रहेगा। कोई आप मैगजीन ले सकते हो। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं ना सोशल अवेयरनेस, करंट अफेयर इस सब में, कि एक दिन बैठा सारा मैगजीन ले आया, एक लास्ट महीने में पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं करना है। और करंट अफेयर आपको एटलीस्ट 8 महीने का पढ़ना है यार, 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, इससे कम मत पढ़ना। 7-8 महीने का तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि 4-5 महीने का पढ़ लिया फिर बोलोगे सर मेरा तो फंसा ही नहीं, मेरा काम नहीं हुआ। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। यूट्यूब चैनल में कई चैनल्स हैं यार, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, आपको पता ही है, IM_Shara है, वहां पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको चीजों को और अच्छे से बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सो यार दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।